हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्लेटेड सिंपल योग नाइटी की कटिंग करना और स्टिचिंग करना बताऊंगी। हमारे योग नाइटी में फ्रंट और बैक में दोनों साइड में प्लेट्स आएंगे। नाइटी के लिए कपड़ा मैंने 3 मीटर लिया है। पहले हम पेपर पे कटिंग करेंगे। पेपर मैंने डबल फोल्ड लिया है। फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखना है। तो मेजरमेंट है, लेंथ है 53 इंच, चेस्ट है 40 इंच, शोल्डर है 8 इंच, आर्म होल है 8 इंच, स्लीव है 8 इंच। पहले हम शोल्डर की मार्किंग 8 इंच पे करेंगे। नीचे के साइड भी 8 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म होल की मार्किंग 8 इंच पे करेंगे। अब हम लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब हम चेस्ट का 1/4 लेंगे 10 इंच, उसमें 2 इंच ऐड करेंगे, लूजिंग और मार्जिन। लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब हम आर्म होल को हाफ इंच डाउन करेंगे। आर्म होल का आधा लेंगे। बैक आर्म होल 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। बैक आर्म होल का शेप दे देंगे। अब हम ये लाइन को बनाएंगे। अब हम फ्रंट गले के ऊपर की विड्थ 3 इंच पे मार्क करेंगे। गले की लंबाई 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। गले की नीचे की विड्थ 3 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को बनाएंगे। आप होममेड नाइटी सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अब हम शोल्डर की लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब हम बैक गले की मार्किंग 3 इंच पे करेंगे। लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब हम बैक गले को राउंड शेप दे देंगे। अब हम फ्रंट गले की कॉर्नर से ऊपर 1 इंच पे मार्क करेंगे और गले का शेप दे देंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल की 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। अब हम शोल्डर से नाइटी के योक की मार्किंग करेंगे 11 इंच पे। अब हम आर्म होल से योक के पॉइंट को जोड़ देंगे। अब हम इसका सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर से हाफ इंच नीचे मार्किंग करेंगे और राउंड शेप दे देंगे। अब हम पहले बैक गले की कटिंग करेंगे। अब शोल्डर के लाइन को कट करेंगे। अब हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हम योक के लाइन को कट कर देंगे। हमारे बैक का और फ्रंट पार्ट में दोनों पार्ट्स में योग आएंगे। हमारी ये ऐसी कटिंग आएगी। तो हम अब क्या करेंगे, उस सेंटर से कट कर देंगे पेपर को और दोनों पार्ट को अलग कर देंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। हम इसे सेंटर से कट कर देंगे। तो अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे, ऊपर के पार्ट के साइड से और नीचे के पार्ट के साइड से भी। अब हम स्लीव की कटिंग करने के लिए आर्म होल को नापेंगे। अब हम आर्म होल को नापेंगे, 10.5 इंच है। 10 इंच लेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हमारी योग नाइटी है। आर्म होल की सिलाई में कम हो जाएगा हाफ इंच। मैंने स्लीव के चौड़ाई से 10.5 इंच ही लिया है।
तो हम स्लीव की चौड़ाई से 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। स्लीव की लंबाई 8 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच फोल्ड करने के लिए 9 इंच पे मार्क करेंगे। लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब हम इस साइड से 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। स्लीव की गोलाई है 7 इंच पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन पे मार्क करेंगे। लाइन को स्ट्रेट करेंगे। इस साइड 2 इंच पे मार्क करेंगे। लाइन को बना देंगे। स्लीव का ऊपर का शेप दे देंगे, नीचे का भी शेप दे देंगे। अब हम नीचे के लाइन से स्लीव की कटिंग करेंगे। अब इसे खोल के आर्मोल की गहराई दे देंगे। हमारे नाइटी के कपड़े को बॉर्डर है, इसके लिए स्लीव को हम 1 इंच फोल्ड कर देंगे। बैक का योक रेडी है। हम फ्रंट योक की कटिंग करेंगे। पहले हम फ्रंट गले को कट करेंगे। नाइटी के कपड़े को हम पहले चौड़ाई में डबल फोल्ड किया है, उसके बाद लंबाई में 4 फोल्ड किया है। अपनी तरफ 2 फोल्ड आएंगे। सामने ओपन साइड है, ऊपर की साइड फोल्डेड साइड है, नीचे की साइड ओपन साइड है। अब हम नाइटी के नीचे के ओपन साइड से लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमारी नाइटी की लंबाई है 53 इंच। 53 इंच पे मार्किंग करेंगे। तिरपन के नीचे 2 इंच फोल्ड करने के लिए मार्किंग करेंगे 55 इंच पे। अब 55 इंच से ऊपर जाएंगे 1 इंच पे। इधर लास्ट में मार्किंग करेंगे। ये हो गया हमारी शोल्डर की लाइन। लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। हमारे दोनों पार्ट में प्लेट्स आएंगे, फ्रंट और बैक। प्लेट्स बनाने के लिए 2 इंच पे मार्क करेंगे नीचे तक। शोल्डर के लाइन से नीचे तक 2 इंच की लाइन बनाएंगे हम। 2 इंच के लाइन के आगे शोल्डर के लाइन को टच करके बैक पार्ट को रखेंगे हम बैक पार्ट को रख के नीचे के पार्ट की मार्किंग करेंगे। अब हम चेस्ट लाइन से नीचे तिरछे से मार्किंग करेंगे। इस साइड भी मार्किंग करेंगे 2 इंच के लाइन तक। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमारे दोनों पार्ट की कटिंग साथ में हो जाएगी। अब नाइटी के नीचे का पार्ट, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। इस साइड से नीचे जाएंगे तिरछे से, नीचे बॉटम तक ऐसे ही रखेंगे घेरा के लिए। बस इतना ही। नीचे बॉटम के साइड हम नाइटी पूरी स्टिचिंग करने के बाद ही एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके सीधा करेंगे। अब हम योक की कटिंग करेंगे। कपड़े के ऊपर बैक पार्ट रख के मार्किंग करेंगे। सिलाई मार्जिन रख के मार्किंग करेंगे आर्मोल की साइड से।
और नीचे की साइड से। अब हम ऊपर के बैक पार्ट को निकालेंगे और नीचे के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। पेपर का फ्रंट पार्ट रख के मार्किंग करेंगे और कट करेंगे। अब हम फ्रंट गले को कट करेंगे। आर्मोल के साइड से भी कट करना है, नीचे की साइड से भी कट करना है। अब हम ये आर्मोल के साइड के कपड़े में से स्लीव्स निकालेंगे। पेपर का स्लीव रख के मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे। अब स्लीव की एक साइड की गहराई देख के कट करेंगे। हमारी नाइटी की कटिंग करके पूरी हो चुकी है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो ऐसे बीच में प्लेट्स आएंगे, साइड का कपड़ा सेट कर देंगे। दोनों पार्ट्स में हमारे ऐसे ही प्लेट्स आएगी, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में। दूसरे पार्ट्स में भी ऐसे ही प्लेट्स आएंगे सेंटर में। आप इसी तरह से पेपर पैटर्न कटिंग करके रखोगे तो इस नाप के कितने भी नाइटी सिला पाओगे। वीडियो पूरा देखोगे तो समझ में आएगा। तो हम अस्तर के डबल फोल्ड कपड़े के ऊपर फोल्डेड साइड से योक को रख के मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे। अब हम इसे खोल के अंदर के साइड से अस्तर को रख के सेंटर के ऊपर सेंटर रख के जोड़ देंगे अस्तर को। साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। अब हम इसे सेंटर से मार्किंग करेंगे और कट कर देंगे। अब हम डोरी पाइपिंग बनाएंगे। सिंगल फुट से हम पाइपिंग बनाएंगे भी और लगाएंगे भी। अब हम गले के कॉर्नर में मार्किंग करेंगे। गले के ऊपर डोरी पाइपिंग को रख के ऊपर से स्टिच करेंगे। गले को अंदर से कट लगा देंगे, कोने से भी कट लगाएंगे। अब हम दूसरे योक को नीचे की साइड से लगाएंगे, ऊपर स्टिच कर देंगे।
अब हम इसे अंदर के साइड से कट लगा देंगे, कॉर्नर से भी कट लगाएंगे। पाइपिंग के कपड़े को अंदर करके ऊपर से साइड से स्टिच करेंगे। नीचे का कपड़ा सीधा करके 1/2 इंच पे स्टिच करेंगे साइड से। हमारे नाइटी में बटन नहीं आएंगे। 2.5 इंच की एक ही पट्टी निकालेंगे और एक पट्टी पे दोनों पार्ट को स्टिच कर देंगे। आप भी इस तरह की नाइटी बनाना सीखो। अब योक के नीचे के साइड के ऊपर पाइपिंग को रखेंगे और साइड से स्टिच कर देंगे। नीचे के साइड 1/2 इंच कपड़ा रख के स्टिच करेंगे हम। अब नीचे के साइड से कट लगाएंगे। फ्रंट पार्ट को हमें ऐसे नीचे के पार्ट को नीचे रख के ऊपर से ऐसे लगाना है। योक को आर्मोल के साइड बराबर रख के बीच का कपड़ा सेट कर देंगे। इस साइड भी ऐसे ही करेंगे, बीच में प्लेट्स आएंगे। बैक पार्ट में भी ऐसा ही आएगा, बीच में प्लेट्स आएंगे। हमारी फ्रंट और बैक प्लेटेड नाइटी है। अब हम फ्रंट पार्ट के नीचे के पार्ट्स को सेंटर से कट लगा देंगे। ये हमारी फ्रंट आर्मोल की साइड है, उसको कट करेंगे। अब हम योक के पार्ट को सेंटर को और नीचे के पार्ट के सेंटर को पिन लगा देंगे। आर्मोल के साइड से स्टिच करेंगे। नीचे के पार्ट के ऊपर हम योक पार्ट को रखेंगे। नीचे के पार्ट का 1/2 इंच कपड़ा अंदर आना चाहिए। पाइपिंग के साइड से स्टिच करेंगे। अब हम पिन को निकालेंगे और हमारा सेंटर का कट देखेंगे। अब इधर से प्लेट्स लगाना शुरू करेंगे। सेंटर का कट आने तक प्लेट्स लगाएंगे। सेंटर में आके रुकेंगे। अब इस साइड में आर्मोल के साइड से एक पिन लगा देंगे। अब हम सेंटर से प्लेट्स लगाएंगे। देखेंगे कितना कपड़ा है, उतने ही प्लेट्स लगाएंगे, बाकी का कपड़ा सेट करेंगे। अब इसके ऊपर स्टिच करेंगे। अब ये लास्ट पिन है, उसको निकालेंगे और ऊपर से स्टिच कर देंगे आर्मोल तक। अब हम अंदर की साइड का कपड़ा ऊपर करके ऊपर से 1/2 इंच पे स्टिच करेंगे।
हमारा फ्रंट पार्ट स्टिचिंग करके पूरा हो चुका है। अब हम बैक पार्ट के योक को कट लगा देंगे। बैक पार्ट के नीचे के पार्ट को भी कट लगा देंगे। अब हम सीधे साइड से सेंटर को सेंटर मिला देंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे सीधे साइड से दोनों पार्ट को भी। आर्मोल के साइड से स्टिच करेंगे। अब हम सेंटर को देखेंगे, सेंटर को मिला देंगे और बीच में जितना कपड़ा है उसके प्लेट्स बना देंगे। सेंटर में आके रुकेंगे। अब इस साइड आर्मोल के साइड एक पिन लगा देंगे। अब सेंटर में से इस साइड प्लेट्स बनाएंगे। इस साइड का कपड़ा सेट कर देंगे। स्टिच करके आएंगे आर्मोल तक। अब हम इससे अंदर का कपड़ा ऊपर करके ऊपर के साइड से हाफ इंच पे स्टिच करेंगे। अब हम बैक गले को रेडी करेंगे। एक कपड़े के ऊपर बैक गला रख के मार्किंग करेंगे। मार्किंग के आगे 1 इंच पे दूसरी मार्किंग करेंगे बाहर की साइड से। अब गले के साइड से कटिंग करेंगे। 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के दोनों साइड से कट करेंगे और अंदर के साइड से 1/2 इंच पे स्टिच करेंगे। अब इसे बैक गले के सीधे साइड के ऊपर रख के स्टिचिंग करेंगे। गले को अंदर से कट लगा देंगे। ऊपर से स्टिच करेंगे साइड से। अब हम नाइटी के शोल्डर जॉइन करेंगे। सीधे साइड से बैक पार्ट के सीधे शोल्डर के ऊपर फ्रंट पार्ट का सीधे साइड से शोल्डर रखेंगे। गले की पट्टी ऊपर रख के स्टिच करेंगे। अब इसके ऊपर डबल स्टिच करेंगे। दूसरे शोल्डर को भी ऐसे करेंगे। सीधे साइड के ऊपर सीधी साइड रखेंगे और गले की पट्टी ऊपर रख के स्टिच करेंगे। इसके ऊपर डबल स्टिच करेंगे। अब बैक गले की पट्टी को अंदर से स्टिच करेंगे। अब हम नाइटी के स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव को कट देंगे। अब हम शोल्डर के लाइन के ऊपर स्लीव का कट सेंटर का कट रख के इस साइड स्टिच कर देंगे।
अब दूसरी साइड से स्टिच करेंगे। डबल स्टिच करेंगे। अब दूसरे स्लीव को अटैच करेंगे। शोल्डर के लाइन के ऊपर स्लीव का कट रखे सीधे साइड से इस साइड स्टिच कर देंगे। दूसरे साइड से स्टिच करेंगे। अब हम नाइटी की फिटिंग करेंगे। हमारी स्लीव की गोलाई है 7 इंच। नीचे की साइड 1 इंच पे मार्क करेंगे और साइड फिटिंग कर देंगे। नीचे के साइड से 1/2 इंच पे स्टिच करेंगे घेरा के लिए। अब दूसरे स्लीव की फिटिंग करेंगे। स्लीव की गोलाई है 7 इंच। 1 इंच नीचे के साइड लेंगे और साइड फिटिंग कर देंगे। नीचे के साइड 1/2 इंच पे स्टिच करेंगे घेरा के लिए। हमारी नाइटी पूरी सिलने के बाद हम नीचे के साइड को एक्स्ट्रा कपड़ा सीधा कर देते हैं, कट करके निकाल देते हैं, तो हमारी नाइटी कम ज़्यादा नहीं होती है आगे पीछे। अब हम नाइटी के नीचे के बॉटम के साइड से एक फोल्ड करके और एक फोल्ड करेंगे और स्टिच कर देंगे। तो हम 6 इंच चौड़ाई और 7 इंच लंबाई का नाइटी की पॉकेट के लिए कपड़ा निकालेंगे। कपड़े को चारों साइड से फोल्ड करके स्टिच करेंगे। अब शोल्डर से नीचे 22 इंच तक नाइटी का पॉकेट लगाएंगे नाइटी के राइट साइड में। साइड से 5 इंच के दूरी पे लगाएंगे। यह हमारी नाइटी की बैक साइड। अब हम नाइटी के फ्रंट साइड में एक डोरी लटकन बनाएंगे। उसके लिए क्रॉस पट्टी की डोरी बनाएंगे। अब हम इसका फ्लावर बनाएंगे। अब इसके ऊपर स्टिच करेंगे। अब हम इसे नाइटी के योक के पाइपिंग के ऊपर लगाएंगे और स्टिच कर देंगे ऊपर से। हमारी नाइटी की स्टिचिंग पूरी हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।